नमस्कार मेरे मित्रों, आप सब कैसे हो? मैं समझता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे ही होंगे। मेरे मित्रों, मेरा नाम इंद्रनाथ प्रसाद है। जी हाँ, मैं एक पीएलवी हूँ। पीएलवी मतलब पैरा लीगल वॉलंटियर। जी हाँ, मैं कहाँ काम करता हूँ? मेरा एक कार्यालय है कानूनी सहायता केंद्र अपने प्रखंड लातेहार जिला के प्रखंड महुआडांड में। जी हाँ, कानूनी सहायता केंद्र मैं चलाता हूँ। मेरे मित्रों, मुझे जो है कि इस कानूनी सहायता केंद्र में काम करते हुए 5-6 साल हो गए और मुझे इस काम को करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। लोगों की मदद करने में काफ़ी खुशी मिलती है। मेरे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, एक पैरालीगल वॉलंटियर क्या करता है, उनका क्या कार्य होता है, मैंने इसके संबंध में पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ था। मेरे मित्रों, पैरालीगल वॉलंटियर जो है कि डोर टू डोर कैंपेन कर गांव-गांव जा कर के लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उन्हें रजिस्टर करते हैं और उन समस्याओं को संबंधित विभागों तक ले जाते हैं। जी हाँ, और कोशिश करते हैं कि जिस भी व्यक्ति के जिन व्यक्तियों की समस्या होती है, उन व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान निकालने का। जी हाँ, मेरे मित्रों, मैं अभी इस वीडियो मैसेज के माध्यम से मैं एक झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के बारे में बताना चाहता हूँ। जी हाँ, और वो है स्पॉन्सरशिप स्कीम योजना। जी हाँ, मेरे मित्रों, ये जो स्पॉन्सरशिप स्कीम है ना, 0 से 18 वर्ष के बीच के उम्र के बच्चों के लिए है। क्यों है? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जि जो जिन जिनके एकल माता या पिता होते हैं। जी हाँ, माँ है तो पिता नहीं है, पिता है तो माँ नहीं है। तो और यदि उनकी उम्र 0 से 18 वर्ष के बीच है, तो उनको स्पॉन्सरशिप स्कीम का लाभ मिलता है। जी हाँ, कितना मिलता है? 4,000 रुपये महीने का। मैं सालाना नहीं बोल रहा हूँ, महीने में 4,000 रुपये मिलता है। जी हाँ, क्यों मिलता है? 4,000 रुपये महीना जो है बच्चों बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए और उसके भरण पोषण के लिए दिया जाता है। आप समझ गए होंगे, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनके एकल माता पिता हों, है ना? जो सिंगल पेरेंट चिल्ड्रन हो, है ना? अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि माँ जेल में बंद हो, है ना? या फिर पिता जेल में बंद हो, या फिर माता और पिता दोनों ही जेल में बंद हो। तो भी ऐसे बच्चों को, है ना, 0 से 18 वर्ष के जो भी बच्चे आते हैं, उनको जो है स्पॉन्सरशिप स्कीम का लाभ दिया जाता है। वो स्पॉन्सरशिप स्कीम के लिए आवेदन दे सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, है ना? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो परित्यक्त होते हैं, है ना? यानी अबैंडन्ड चिल्ड्रन, है ना? परित्यक्त बच्चे, त्याग कर दिए गए बच्चे, माता पिता ने उन बच्चों का त्याग कर दिया और यदि उनकी उम्र 0 से 18 वर्ष के बीच है, तो वैसे बच्चों को भी स्पॉन्सरशिप स्कीम का लाभ दिया जाना है ना? ताकि वे अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सके, उनका अच्छा भरण पोषण हो सके, है ना? उनका संरक्षण हो सके, उनका प्रोटेक्शन हो सके। इसी के लिए तो सरकार ऐसे बच्चों को 4,000 रुपये महीने के हिसाब से पैसे देती है ना? तो
चाहे वो सिंगल पेरेंट चिल्ड्रन हो या फिर उनके पेरेंट्स जेल में बंद हो या उनके पेरेंट्स ने उन बच्चों को छोड़ दिया है और यदि उनकी उम्र 0 से 18 वर्ष के बीच है तो ऐसे बच्चों को स्पॉन्सरशिप स्कीम का लाभ दिया जाता है ना। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो जिन्हें बंधुआ मजदूर के रूप में आज भी काम कराया जाता है। जी हाँ, मैं बंधुआ मजदूरी की बात कर रहा हूं। बताइए, अगर ऐसे बच्चे जो बंधुआ मजदूरी के रूप में कहीं भी काम कर रहे हो तो उन बच्चों को कानूनन मुक्त कराया जाता है। जी हाँ, और उन बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाता है ना। और बाल श्रम, चाइल्ड लेबर की हम लोग बात करते हैं। बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चे, बाल श्रम से छुड़ाए गए बच्चे यदि कहीं पर मालूम होता है ना, कि वे किसी फैक्ट्री में बाल श्रमिक कार्य कर रहे हो तो ऐसे बाल श्रमिकों को जब कानूनन मुक्त कराया जाता है तो उन बच्चों को इस स्पॉन्सरशिप स्कीम का लाभ दिया जाता है। अनाथ बच्चे, जी हाँ, ऑर्फन चिल्ड्रन, अनाथ बच्चे सड़कों पर कभी कभी मिल जाते हैं। उनको बाल संरक्षण इकाई, मैं ध्यान से सुनिएगा, बाल संरक्षण इकाई द्वारा लिया जाता है। ये बाल संरक्षण इकाई अपना लातेहार जिला में है ना, हर जिले में एक बाल संरक्षण इकाई होता है समाहरणालय में, तो उनके द्वारा ऐसे बच्चों को लिया जाता है और इन अनाथ बच्चों को स्पॉन्सरशिप का लाभ दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे जगह जगह भिक्षा मांगते हैं, भीख मांगते हैं, तो उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाता है। बच्चों के माँ बाप की मृत्यु हो गई है, यानी उनके माता पिता दोनों ही खत्म हो चुके हैं, तो उनमें से किसी एक की मृत्यु हो गई हो तो वह भी बच्चे इस योजना में आ जाते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जिनके माता पिता लाइलाज बीमारियों से ग्रसित हैं, है ना। लाइलाज यानी ऐसा बीमारी जिसका ट्रीटमेंट संभव नहीं है और उनको वो बीमारी लग गई है, तो उनके बच्चों को भी यदि उनकी उम्र 0 से 18 वर्ष के बीच है तो इस स्पॉन्सरशिप स्कीम का लाभ दिया जाता है। कभी कभी कुछ गार्जियन जेल में होते, मैंने बताया, तो और बच्चे घर पे रहते हैं, उनकी कोई परवरिश नहीं हो रही है, तो उन्हें भी इस स्पॉन्सरशिप स्कीम का लाभ दिया जाता है। इस स्पॉन्सरशिप स्कीम ऐसी चीज है ना जिसमें अगर जोड़ दिया जाए तो हर महीने 4,000 रुपये 18 वर्ष तक मिलते रहेंगे उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके भरण पोषण के लिए, है ना। अच्छी चीज। जो कम उम्र के बच्चे होते हैं और खेतों में मजदूरी कर रहे हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाता है, यानी बाल श्रमिकों को लाभ दिया जाता है इस योजना का। इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है ना, कि हम लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। इस स्पॉन्सरशिप स्कीम का लाभ लेने के लिए आप कोई भी ऑनलाइन आवेदन नहीं दे सकते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए अपने ब्लॉक में CDPO, है ना, ऑफिसर से मिलना होगा अथवा सीधे जिले में, अपने जिले में बाल संरक्षण इकाई
कि यहाँ चला जाना होगा, चले जाइए और वहाँ से आवेदन लेकर के आवेदन को पूरा भर करके जमा कर दीजिए। आपके बच्चों को स्पॉन्सरशिप स्कीम का लाभ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ मेरे वीडियो को आपने गौर से देखा और मेरे वीडियो को आप शेयर ज़रूर से ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचना चाहिए। अभी भी मैं देख रहा हूँ अपना लातेहार ज़िले में मैं दूर-दूर तक जा पा रहा हूँ, अकेले मैं कैंपेन कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे इस तरह के बच्चे मिल रहे हैं। तो उनका जो आपको जो आवेदन जो होता है, आपको बाल संरक्षण ये क्या बोलते हैं कि ब्लॉक में भी सीडीपीओ के पास मिलता है ना? उनको अगर नहीं मिलता है तो कहें कि उनको उसको उपलब्ध कराया जाए और अधिक से अधिक जो है ऐसे बच्चों को देखा जाए, चुना जाए। यदि आप थोड़ी-सी अगर ध्यान दें तो किसी बच्चे की भविष्य बच जाएगी, भविष्य बर्बाद नहीं होगा। क्योंकि पैसे के अभाव में, है ना, कुछ बच्चों को कई तरह की बुरी मतलब जो है कि ज़िंदगियों से गुज़रना पड़ता है। तो जब ये स्पॉन्सरशिप स्कीम है, तो फिर हमारे बच्चों का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। थैंक यू सो मच।